1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाया था ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण के अंतर्गत बनाया था, पर्टिकुलर एक वोट बैंक को खुश करने के लिए बनाया था। और ये अगर आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखें, 1.5 पन्ने का कानून है, 6 उसमें सेक्शन है। कानून को पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि ये कानून आजाद भारत में बना है और हमारी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। कानून की भाषा पूरी तरीके से अंग्रेजों की भाषा है। जैसे अंग्रेज मनमाना कानून बनाते थे वैसे ये कानून बनाया गया है। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने इसको बनाया था और बहुत सारे कानून तो बहुत सारे घटिया बने हैं, बहुत सारे अजीब तरीके से बने हैं, लेकिन जितना घटिया ये 1991 का पूजा स्थल कानून है, इतना घटिया कानून मैंने देखा नहीं है। यह कानून कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। यह कानून यह कहता है कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट में चलेगा, लेकिन काशी, मथुरा, भद्रकाली यानी अयोध्या के अलावा और जितने भी मंदिर के विवाद हैं उसको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। अगर जो विवाद कोर्ट में चला गया है वो विवाद खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब, एक तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपने मंदिरों के उद्धार के लिए, अपने मंदिरों को मुक्त कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, और जो लोग पहले कोर्ट में चले गए हैं 1991 के पहले, उस मुकदमे पे कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और वो मुकदमे स्वतः बिना सुनवाई के, बिना बहस के खत्म हो जाएंगे। ऐसा कानून हमने आजाद भारत में कोई देखा नहीं जो इसको बनाया है। दूसरा, देश का संविधान कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ होगा। हम लोग सुनते हैं बार बार कि देश में कानून का शासन है, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि अगर किसी भी तरीके का विवाद होगा उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। भारत में विवाद के समाधान का 2 ही तरीका है, या तो आपस में पंचायत करके, आपस में मिल के बैठ के बात करके, और अगर मिल के बैठ के बात करके समाधान नहीं हो रहा है तो एक ही उसका तरीका है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आपको समाधान मिलेगा, कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। जो सही होगा उसके पक्ष में न्याय आएगा, जो गलत होगा उसके पक्ष में फैसला आएगा। और इसीलिए तीन लेवल की हमारी कोर्ट है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए, वहां मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट जाइए, वहां भी चलेगा, फिर अगर जो आदमी हारा हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। राम मंदिर में हुआ, ट्रायल कोर्ट चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट चला। यह कानून यह कहता है कि नहीं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वैसे ही रहेगा। तो आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में पार्लियामेंट के पास यह पावर ही नहीं है कि वो इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर दे। यह कानून 1991 में बना के कांग्रेस ने आक्रांताओं के, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, जितने भी गजनी, लोधी, जितने भी थे, तुगलक, उनके जो अवैध काम थे, जो उनके इलीगल एक्ट थे, उसको लीगलाइज किया है। जबकि संविधान कहता है कि पार्लियामेंट कानून तो बनाएगी, लेकिन कानून कैसे बनाएगी? लीगल को लीगलाइज करने के लिए, इलीगल को अपराध घोषित करने के लिए। तो कायदे से पार्लियामेंट को कानून बनाना था अगर इस पे, तो यह कहना था कि भाई ये विषय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे, जितने भी मंदिरों के विवाद हैं, मैं फला जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही है, आप कोर्ट में जाइए, अपने विवाद सुलझा लीजिए, अगले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर सारे विवाद खत्म कर लीजिए। यह बात तो समझ में आती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बजाय पार्लियामेंट ने कानून बना के कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए भेदभाव किया है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा बंद किया है। आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जो उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, अपने धार्मिक स्थान को बनाने, मैनेज करने, मेंटेन करने का जो अधिकार देता है संविधान आर्टिकल 26, वो ये पार्लियामेंट्री जो कानून बनाया 1991 में, ये उस अधिकार को छीनता है। आर्टिकल 49 कहता है कि जितने हमारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, उनको पुनः स्थापित करना, उनको संरक्षित करना, उनको पुनः स्थापित करना, यह पार्लियामेंट की ड्यूटी है। तो कानून बनना चाहिए था कायदे से काशी को मुक्त कराने के लिए,
मथुरा को मुक्त बनाने के लिए, जो वहां अवैध निर्माण है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन किया उसका उल्टा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये केवल संविधान के खिलाफ नहीं है, मेरी समझ में तो ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम में, जैसा मैंने कई लोगों से बात किया जो मौलाना हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, और कई बार टीवी चैनलों पे खुलेआम कहते भी हैं कि भाई नापाक जमीन पे मस्जिद बनाने से नमाज कबूल नहीं होती, हराम की जमीन पे मस्जिद बनाने से नमाज कबूल नहीं होती। ये मुस्लिम्स कहते हैं, खुलेआम भी कहते हैं, मैंने भी कई लोगों से बात किया। ये कहते हैं किसी दूसरे के स्थान पे, धार्मिक स्थान पे अपनी मस्जिद बनाने से वो जमीन नापाक होती है। इस्लाम में एक प्रथा है कि जो जमीन है वो वर्जिन होनी चाहिए। वर्जिन का मतलब वहां पे किसी तरीके का कब्जा नहीं होना चाहिए, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। और लोग बताते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो मस्जिद बनाई उसके लिए उन्होंने जमीन खरीदी थी, उन्होंने भी अवैध कब्जा नहीं किया था, चाहते तो अवैध कब्जा कर लेते। तो जब इस्लाम कहता है कि अवैध किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ के बनाना, मस्जिद बनाना हराम है, हराम जहां पे है जहां पे ढांचा ही नापाक है, उसमें जो मस्जिद है नमाज होती है वो कबूल नहीं होती है, तो ये कानून बनाने की जरूरत क्या थी? इस कानून ने तो जो मथुरा में अवैध ढांचा है उसको लीगलाइज कर दिया, काशी में जो अवैध ढांचा है उसको लीगलाइज कर दिया, भद्रकाली में जो अवैध ढांचा उसको लीगलाइज कर दिया, जौनपुर में जो अवैध ढांचा है उसको लीगलाइज कर दिया, लखनऊ की जो टीले वाली मस्जिद अवैध है उसको लीगलाइज किया है। पार्लियामेंट का काम इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं होता, बल्कि इल्लीगल एक्ट को अपराध घोषित करना होता है। और पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अगर इतिहास में भी कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको करेक्ट करना पार्लियामेंट की ड्यूटी है। इतिहास के गलत कामों को वैध ठहराना पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं है, बल्कि इतिहास में जो गलत काम हुए आक्रांताओं के द्वारा उसको करेक्ट करना, जो उन्होंने गलत किया उसको अंडू करना, उसको सुधारना, यह पार्लियामेंट की ड्यूटी है। इसीलिए मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल पे नोटिस जारी कर दिया है। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी की पीआईएल आई थी, उनकी भी नोटिस इशू हो गया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की पीआईएल है, अभी उस पर बहस होना बाकी है। हमारे भाई विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने भी चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अभी उनकी पिटीशन पे भी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन हमारी पीआईएल पे नोटिस हो चुका है, स्वामी जी की पीआईएल पे नोटिस हो चुका है, और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस मामले में और भी याचिकाएं आएंगी, और आना भी चाहिए। अगर सीए कानून के खिलाफ 250 से ज्यादा पीआईएल आ सकती हैं, जबकि सीए कानून कोई इल्लीगल नहीं है, सबको पता है सीए कानून नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है। तो ये तो बाकायदा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो पूजा स्थल कानून है, ये तो अधिकार छीनने वाला कानून है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का धार्मिक अधिकार छीनने वाला कानून है। इसलिए मैं तो देश के सभी हिंदू धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, सिख अपने धर्मगुरु और बौद्ध धर्मगुरुओं से कहता हूं, आप भी सुप्रीम कोर्ट आइए, इस मामले में भी पीआईएल फाइल करिए। अगर सीए के खिलाफ 250 हो सकती है तो पूजा स्थल कानून के खिलाफ 250 पीआईएल क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी आगे आइए। अब यह कानून बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में उमा भारती जी ने इसका विरोध किया था, और बहुत मुखरता के साथ विरोध किया था। सारी बहुत उन्होंने दलीलें दी थी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में उनकी बहस है। राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने इसका विरोध किया था, और उन लोगों ने कहा था कि आप इतनी जल्दीबाजी में 1.5 पन्ने वाला कानून क्यों बना रहे हैं? सिंपल 1.5 पन्ने का कानून है बस। मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गूगल करिएगा, 1.5 पन्ने का कानून है ये। उन लोगों ने भी ये कहा था, आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, ये कानून इल्लीगल है, आप इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में सारी पार्टियों के मेंबर होंगे, एक बार इसको स्क्रूटनाइज कर लेंगे, इस पे लीगल डिपार्टमेंट्स इसके ओपिनियन ले लेते हैं। उन लोगों ने बहुत वहां पे दलीलें दी, लेकिन चूंकि बीजेपी के सांसद बहुत कम थे, कांग्रेस के पास उस समय पूरा बहुमत था, नरसिंह राव के पास पूरी सत्ता थी और पूरा स्पष्ट बहुमत था, उन्होंने अपने बहुमत का उपयोग किया। बीजेपी वॉकआउट कर गई, लोकसभा से भी वॉकआउट कर गई, राज्यसभा से वॉकआउट कर गई। जेटली जी और उमा भारती जी सब अपने जितने बीजेपी के सांसद थे निकल गए, उन्होंने अपना बहुमत के आधार पर पास करा लिया। दुर्भाग्यवश इस बीच किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। मेरा मानना इसको चैलेंज करना चाहिए था, अगर इल्लीगल एक्ट है तो इसको चैलेंज करना चाहिए था। और ये पार्लियामेंट, जो बातें मैं दलील दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें से कई ऐसी दलीलें थी जो जेटली जी ने उस समय राज्यसभा में रखी थी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, राम मंदिर का मुद्दा जब जोर से चला
राम मंदिर का जो आंदोलन था वो 1988 के आसपास जोर पकड़ चुका था। वैसे तो बहुत पहले से चल रहा था, 1980 में भी चल रहा था, लेकिन 88 में काफ़ी जोर पकड़ चुका था। 90 आते आते और तेज हो चुका था। और उस समय एक नारा लगता था, अयोध्या, काशी और मथुरा। ये नारा एक साथ में लगता था कि हमें अयोध्या, काशी, मथुरा चाहिए। उस समय जब ये पूरी तरीके से मुहिम तेज हुई तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने 2 कानून बनाए थे बड़े खतरनाक। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जबरदस्ती बनाया, बिना डिस्कशन के बनाया, बिना पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में भेजे बनाया, बिना कानून मंत्रालय से विचार विमर्श किए बनाया, बिना अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से पूछे बनाया। दूसरा 1992 में उन्होंने एक बनाया था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। 2 कानून बनाए, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इस कानून को बनाते समय भी उन्होंने संविधान को ताक पे रख दिया, संविधान की धज्जिया उड़ा दिया। और 1992 में जब कानून बनाया उस समय भी न माइनॉरिटी को डिफाइन किया, न माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन बनाया। सीधे सीधे 5 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी घोषित किया और माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाया था ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण के अंतर्गत बनाया था। पर्टिकुलर एक वोट बैंक को खुश करने के लिए बनाया था और ये कहने के लिए बनाया गया था कि भाई ठीक है, अयोध्या का विवाद तो चलो हल हो जाएगा और बाकी हम कोर्ट में चलने नहीं देंगे, क्योंकि विवाद, काशी का विवाद भी उसमें कोर्ट में चल रहा था, मथुरा का विवाद भी उसमें कोर्ट में चल रहा था। देश भर में ऐसे और भी कई मंदिर हैं, जहां भद्रकाली है, जौनपुर में अटाला है, लखनऊ में अपना जो लक्ष्मण जी का मंदिर, जो टीले वाली मस्जिद जिसको कहते हैं, उसका विवाद है। इनके विवाद कोर्ट में चल रहे थे, उस समय भी चल रहे थे। तो उन्होंने ये कानून बना के अयोध्या को छोड़ दिया, क्योंकि अयोध्या में मतलब अयोध्या का जो विषय था वो एकदम चरम पे था। उनको लगा अयोध्या को भी इंक्लूड कर लेंगे तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो चुपचाप उन्होंने अयोध्या को इस कानून से निकाल दिया कि भाई ठीक है, अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल होगा। लेकिन बाकी पे इतना ज्यादा आंदोलन था नहीं। काशी के मामले में, भद्रकाली के मामले में, मथुरा के मामले में, या जो टीले वाली जो लक्ष्मण मंदिर है उसके मामले में इतना ज्यादा पूरे देश में विवश नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सब बाकी सारे मंदिरों को इससे बोले भाई और किसी मंदिर का विवाद चलेगा नहीं।